आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस और साइंस में भी फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन ए। निर्वात में प्रकाश की चाल है ए में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर घंटा और 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे 3 × 10⁸ मीटर। अब अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 4 नंबर में, किसी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएंगे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होती है, यानी बी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में शून्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आभासी जो प्रतिबिंब है वह आपका आवर्धन होगा हमेशा ऋणात्मक। क्या होंगे? ऋणात्मक। 9 नंबर में है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? तो आवर्धन जो होता है गोलीय दर्पण में होता है m = -v/u, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन में कि गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन है? तो देखिए, अगर गोलीय दर्पण रहे और यहाँ गोलीय लेंस है तो लेंस में हमेशा प्लस में होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे ए, m = v/u। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, नई करतीय चीन परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर ब्रैकेट में दिया है +y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। ये हमेशा क्या होगा? धनात्मक होंगे। ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार 12 में है कि नई करतीय चीन परिपाटी के अनुसार
मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर यानी माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है, तो यह क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन है कि नई करतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर यानी एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां मानी जाती है, तो ये आपका ए में धनात्मक है, बी में ऋणात्मक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि धनात्मक। इसी प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन है आपका नई करतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां मानी जाती है। ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में ए और बी दोनों, तो हमेशा एक माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 15 में दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का, तो देखिए कोई भी चिकित्सा यानी दंत विशेषज्ञ हो, मुंह के अंदर जांचने वाले, इसका जो आंसर होगा ये अवतल दर्पण द्वारा देखा जाता है। कौन दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा देखा जाता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन है 16 नंबर में सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ सौर भट्टिया की बात होगा वहाँ क्या होंगे आंसर? अवतल दर्पण। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा टॉर्च, सर्च-लाइट इस सब में जो है वाहनों में अग्रदीपों के लिए कौन सा आपको बी नंबर, यानी कि 17 का क्या हो जाएंगे आंसर? बी नंबर। 18 नंबर में है सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग? सेविंग मतलब होता है दाढ़ी बनाना, तो इसमें जो उपयोग होता है वह होता है अवतल दर्पण। आगे है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए में समतल, सतल लिखा गया लेकिन समतल हो गए, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएंगे सी यानी कि उत्तल दर्पण। इसी प्रकार 20 नंबर में है क्वेश्चन आपका कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। क्वेश्चन है गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। ए में वक्रता त्रिज्या, बी में फोकस दूरी, सी में द्वारक, डी में इनमें से कोई नहीं, यानी कि आंसर हो जाएंगे द्वारक, सी। क्या हो जाएंगे? सी। इसी प्रकार 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश सकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है? ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, यानी 21 के आंसर हो जाएंगे उत्तल लेंस। इसी प्रकार 22 नंबर में है आपका क्वेश्चन कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में 0, डी में इनमें से कोई नहीं, यानी 22 का जो आंसर हो जाएंगे हमेशा अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता
उत्तल लेंस की क्षमता होता है। 23 में उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएंगे धनात्मक ए। लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। आंख मूंद के भी मार सकते हैं लाल मोहन साहब। तो आप देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपको, 25 नंबर क्वेश्चन, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे से परे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर होंगे डी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तभी आपका प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आपका आंसर होंगे डी। तो दोस्तों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम इससे आगे वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 65 है। तो धीरे धीरे हम और वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो ज़रूर से ज़रूर अगर आपको लगा कि कुछ हम सीखें तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।